हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मिश्रा। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डर की दुनिया पर। आज का वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप भूतों की दुनिया में पहुंच चुके हो, जहां पर आपको चीखती, तड़पती और रोती हुई आत्माओं की आवाज़ सुनाई देगी। सो जल्दी से हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नंदू नायर है। मेरा घर केरल के तिरुवनंतपुरम में कलम्बलम नाम के गांव में है। मैं अपने मम्मी और एक छोटे भाई के साथ घर में रहता हूं। बचपन में पिताजी के गुजरने के बाद हमारा पालन पोषण माँ ने किया। गांव में पानीकर नाम का एक मेडिकल स्कूल है, जो कि मेरे घर से लगभग आधा किलोमीटर पर है। उस स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा डरावना बरगद का पेड़ है। एक दिन रात को करीब 11 बज रहे थे। मैं और मेरा दोस्त विजय बाजार से पैदल आ रहे थे। जैसे ही मेडिकल स्कूल के पास पहुँचे तो मेडिकल का दरवाज़ा खुल गया। तो हम दोनों ने सोचा शायद आज सिक्योरिटी दरवाज़ा बंद करना भूल गया। दरवाज़ा खुला देख विजय ने खुशी मन के साथ कहा, मैंने तो मेडिकल स्कूल आज तक देखा ही नहीं, चलो जाकर देखते हैं। फिर मैंने विजय को मना किया, देखो विजय, रात काफ़ी हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। पर विजय की जिद थी कि नहीं, मुझे देखना ही है। उसने मुझसे कहा, तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेले चला जाता हूँ। मैंने विजय को अकेला ना छोड़ते हुए मैं भी उसके साथ मेडिकल स्कूल में अंदर गया। काफ़ी अंधेरा था। हम दोनों अचानक से एक कमरे में जा पहुँचे। उस लैब में एसिड रखे हुए थे। यह देख विजय बहुत खुश हुआ और एसिड को एक दूसरे में मिक्स करने लगा। अचानक से एसिड में छोटी सी आग लगी और उस आग की रोशनी में नंदू को कुछ लोग दिखाई दिए। कुछ सेकंड बाद आग अचानक बुझ गई। यह देख नंदू घबरा गया। नंदू फट से विजय का हाथ पकड़ लिया और कहा, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम चुप रहो, तुमने देखा नहीं मैंने जादू से आग लगाया, ऐसा विजय ने कहा। फिर नंदू ने बोला, ये सब एसिड है, कोई जादू नहीं, घर चलो, मुझे डर लग रहा है। उसी में नंदू को किसी की सिसकते हुए रोने की आवाज़ आई। नंदू उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। फिर वो आवाज़ बंद हो गई। ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी ये जानने के लिए नंदू विजय से काफ़ी दूर हो गया। विजय यहाँ सभी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते हुए बोलता है कि इस एसिड से क्या होता है। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, मैं बताती हूँ। यह सुनते ही विजय फट से पीछे मुड़कर देखा और उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता है। फिर वो चारों तरफ ढूंढने लगता है कि किसने आवाज़ दिया। फिर विजय बहुत डरे हुए आवाज़ में बोला, कौन है वहाँ सामने आओ। यह कहकर विजय खुद से ही कहता है कि नंदू ठीक कह रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब विजय नंदू को ढूंढने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देता है, नंदू कहाँ हो तुम, नंदू कहाँ हो तुम। तभी उसको कोई दिखाई देता है। विजय भागकर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और घबराते हुई आवाज़ में कहता है कि तुम सही कह रहे थे, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है। तभी उसका हाथ उकड़कर विजय के हाथ में आ जाता है। यह देख विजय जोर से चीखने लगता है।
तब उसका खौफनाक चेहरा विजय को दिखाई देता है और विजय बेहोश हो जाता है। यहाँ विजय बेहोश पड़ा है और वहाँ नंदू रास्ता भटक गया है। नंदू उस आवाज़ के चक्कर में कहीं दूर आकर फंस गया है और अब नंदू बहुत डर सा गया है कि मुझे अब घर जाना है। अब जैसे ही मुझे विजय मिलेगा मैं उससे गुस्सा कर कर घर ले चलूँगा। तभी नंदू को वो सिसकने की आवाज़ वापस आती है। नंदू कहता है हमारे जैसा कहीं ये भी ना फंस गया हो। तो नंदू उस आवाज़ की ओर बढ़ता है। तब नंदू को एक लड़की कोने में रोते हुए दिखाई देती है। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी जैसे तैसे नंदू उसके पास गया। नंदू ने कहा तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम भी किसी के साथ आई थी क्या जो रास्ता भटक गई हो? तभी एक भयानक आवाज़ में बोलती है मैं तो 100 साल से भटकी हुई हूँ। मुझे एक शरीर चाहिए जिससे तुम्हारी आत्मा बाहर और मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर। यह सुनकर नंदू की आवाज़ रुक सी गई और वो वहाँ से तेज़ी से भागता है और वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वो नंदू को कहती है भागकर कहाँ जाओगे, मेरे पास आओ बच्चे। यह कहकर वह चुड़ैल और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। यहाँ नंदू पूरी ताकत लगाकर भागता है और रोता है। कम से कम नंदू 1 घंटे तक भागता रहा। अब नंदू पूरा पसीना पसीना हो गया है और डर से कांप रहा है। अब उसका एक ही लक्ष्य था कि मुझे विजय को ढूंढना है और वह डर भी रहा था कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए। तब नंदू वापस उठकर छुपते छुपते विजय को जैसे तैसे ढूंढता है और वो देखता है यहाँ पर विजय बेहोश पड़ा है। फिर उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए उठाने लगता है और कहता है विजय उठो, यहाँ भूतों का डेरा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं उठता है तो उसे उठाने के लिए वो पानी लेने जाता है और जब थोड़ी दूर पर जाता है तब उसे थोड़ी सी रोशनी मिलती है जो रोड लाइट से आ रही थी। तभी नंदू के ऊपर कुछ गीला सा टपकता है और नंदू को लगता है कि शायद पानी गिर रहा हो। जब नंदू हाथ लगाकर देखता है तो वो पानी नहीं, खून टपक रहा था। तभी नंदू धीरे धीरे ऊपर देखता है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे 5-6 लाशें लटकती हुई दिखती हैं। अब नंदू यह देखकर डर से नीचे गिर जाता है और फिर वो भागते हुए विजय के पास आता है और कहता है विजय उठो, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे, और रोने लगता है। जब नंदू के आंसू विजय के आंखों पर टपकते हैं तब विजय उठता है और ज़ोर से एक दूसरे को कसकर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं यहाँ पर भूतों का डेरा है, यहाँ तो कई सारे भूत प्रेत है। यह कहकर दोनों मेडिकल स्कूल के गेट की ओर बढ़ते हैं। तभी वहाँ अचानक से विजय जैसा दिखने वाला एक और आदमी आ जाता है और वो नंदू को कहता है कि अरे नंदू, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अब नंदू सोचता है इन दोनों में से असली विजय कौन है, और वो दोनों बोलते हैं कि मैं विजय हूँ, तुम्हारा दोस्त। तभी नंदू को याद आता है कि भूतों प्रेतों की परछाई नहीं होती और उनके पैर उल्टे होते हैं। तब नंदू दोनों के पैरों को देखता है और वो दोनों के पैर उल्टे रहते हैं क्योंकि वो दोनों विजय नहीं, भूत रहते हैं। वो दोनों भूत अपनी सफाई दे ही रहे थे। तभी नंदू धीरे धीरे खिसकते हुए गेट के पास पहुंचा और गेट के बाहर आ गया। तभी दोनों विजय के रूप में भूत गायब हो गए। अब नंदू ने चैन से सांस ली और वो सोच रहा था मैं तो बाहर आ गया, विजय कहाँ रह गया। अब तो सुबह के 5 बज रहे थे और धीरे धीरे प्रकाश हो रहा था। तभी अचानक से नंदू की नज़र उस बरगद के पेड़ पर गई जो मेडिकल स्कूल के ठीक सामने था। उस पेड़ पर देखा कि विजय को फांसी के फंदे पर लटका कर मार दिया गया था। तो दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक रात 10 बजे के बाद से उस मेडिकल स्कूल के बाहर कोई भी नहीं जाता था। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक सच्ची, भयानक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।